जयकारा माँ शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। आज नवरात्रि का छठा दिवस है। आज के दिन माँ कात्यायनी की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यता है कि माँ अपने भक्तों के लिए उदार भाव रखती है और उनकी हर हाल में मनोकामनाएं माँ पूर्ण करती है। कथा में कहते हैं कि माँ कात्यायनी प्रसन्न होकर सुयोग्य वर का आशीर्वाद देती है और विवाह में किसी को भी आने वाली रुकावटें माँ कात्यायनी दूर अवश्य करती है। सनातन मान्यता के अनुसार माँ कात्यायनी की कृपा से भक्तों के सभी मंगल कार्य पूर्ण होते हैं। आइए जानते हैं माँ के जन्म के पीछे की कहानी, माँ के अवतार के पीछे की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि कात्यायन देवी माँ के परम उपासक थे। एक दिन माँ दुर्गा ने इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के इनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण ही माँ दुर्गा का एक नाम कात्यायनी पड़ा। मान्यता है कि माँ कात्यायनी की उपासना से इंसान अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता है। माँ कात्यायनी ने ही महिषासुर का वध किया था, इसीलिए माँ कात्यायनी को महिषासुरमर्दिनी भी कहा जाता है। इसके अलावा माता रानी को दानवों और असुरों का विनाश करने वाली देवी भी कहते हैं। भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण ने भी माँ कात्यायनी की ही पूजा की। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ कात्यायनी की पूजा भगवान राम और भगवान कृष्ण ने की थी। कहते हैं गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए माँ दुर्गा के इस ही कात्यायनी स्वरूप की पूजा की थी। माँ दुर्गा ने सृष्टि के धर्म को बनाए रखने के लिए यह अवतार लिया था। यह पौराणिक कथा हमारे ग्रंथों में कही जाती है। इसीलिए माँ कात्यायनी की इस छठे दिन नवरात्रि में बड़ी ही श्रद्धा के साथ पूजा और अर्चना करनी चाहिए। माँ कात्यायनी की पूजा का विधान है। माता के इस स्वरूप की उपासना करने से पहले बताए गए अनुसार अविवाहित लोगों के विवाह में आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। माँ कात्यायनी का स्वरूप 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन सिंह है। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी है। ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी की ही पूजा की थी। अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो तो माँ कात्यायनी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। आइए अब जानते हैं माँ कात्यायनी की पूजा विधि और मंत्र। माँ कात्यायनी का ये ध्यान करने का मंत्र है। वंदे वांछितुम मनोरथार्थम चंद्रार्धरतम शेखराम सिंहरुड़ा चतुर्भुजा कात्यायनी यशस्विनीं सर्वणा आज्ञा चक्रम सचिंतां षष्ठं दुर्गा त्रिनेत्रं वराभीतं करां शगपदधरां कात्यायन सुता भजामि पटाम्बरं परिधाना समरेर्मुखे नानालंकारं विभूषितां मंजिरहारं केयूरकिङ्किन् रत्नकुण्डलं मण्डितां प्रसन्नवन्दना पञ्चवधारा कादन्तपोला तुङ्गकुञ्चां कमनीये लावण्यां त्रिवली विभूषितं निमने नभामि। इस प्रकार से माता को प्रसन्न करें। नवरात्रि के छठे दिन की देवी माँ कात्यायनी, इनके पूजन से विशेष रूप से मधु का महत्व बताया गया है, शहद का महत्व बताया गया है। इसीलिए इस दिन प्रसाद में शहद का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा माता को अन्य भोग भी बड़े प्रिय हैं।
इनकी पूजा में सुंदर रूप प्राप्त होता है। यह देवी विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करती है। मान्यता है कि मां कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए 3 से 4 पुष्प लेकर के निम्न मंत्र का 108 बार जाप करना बड़ा ही फलदायी होता है। मंत्र जाप के बाद उन्हें पुष्प अर्पित करना चाहिए। मां कात्यायनी की कथा के अनुसार, पौराणिक कथा के अनुसार, महर्षि कात्यायन ने मां आदि शक्ति की घोर तपस्या की थी, जैसे हमने पूर्व में बताया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के मां ने उन्हें उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। मां का जब जन्म महर्षि कात्यायन के आश्रम में ही हुआ था। मां का लालन पोषण कात्यायन ऋषि ने ही किया था। पुराणों के अनुसार जिस समय महिषासुर नाम के राक्षस का इस संसार में अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया था, उस समय त्रिदेवों के तेज से मां की उत्पत्ति हुई थी। मां ने ऋषि कात्यायन से कहा, यहाँ अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन मां कात्यायनी ने अवतार दिया। इसके बाद ऋषि कात्यायन ने उनका 3 दिनों तक पूजन किया था। मां ने 10वीं तिथि के दिन महिषासुर का अंत किया था। इसके बाद शुंभ और निशुंभ ने भी स्वर्ग लोक पर आक्रमण करके इंद्र का सिंहासन छीन लिया था और नवग्रहों को बंदी बना लिया था। अग्नि और वायु का बलपूर्वक पूरी तरह उस राक्षस ने छीन लिया। उन दोनों के देवताओं का अपमान करके उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया था। इसके बाद सभी देवताओं ने मां की स्तुति की। इसके बाद मां ने शुंभ और निशुंभ का भी वध करके देवताओं को इस संकट से मुक्ति दिलाई थी, क्योंकि मां ने देवताओं को वरदान दिया था कि वह हर संकट के समय उनकी रक्षा करेगी। इसी प्रकार से मां कात्यायनी की पूजा शुरू करने से पहले हाथ में फूल लेकर के या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार बोल करके मंत्र का जाप करके फूल जो है, पुष्प जो है, मां के श्री चरणों में चढ़ा दिए। इसके बाद मां को लाल वस्त्र, हल्दी की गांठ, पीले फूल चढ़ाए और मां की विधिवत पूजा करें। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करें। आखिर में मां की कथा सुने, आरती उतार करके भोग लगाएं। इसके भोग से शहद का भोग मां को बड़ा प्रिय है, इसीलिए छठे दिन मां कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए। मां कात्यायनी का ये विशेष मंत्र है। इस मंत्र का उच्चारण अवश्य ही नवरात्रि के छठे दिन अवश्य करना चाहिए। चंद्रहासोज्ज्वलकार शार्दूलवरं वाहना कात्यायनी शुभं दधाति देवी दानवधात्रे। इस मंत्र को इस प्रकार से जरूर पढ़ें। पढ़ने के बाद में मां का ध्यान करें।